ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमत्स्य महापुराणे त्रिनवत्यधिकशततमोऽध्याय। मार्कण्डेय उवाच। तत्सत्त्वनरकं गच्छेत स्नानं तत्र समाचरेत्। स्नातमात्रो नरस्तत्र नरकं च न पश्यति। तस्य तीर्थस्य माहात्म्यं शृणु त्वं पाण्डुनन्दनं। तस्मिन्मस्तीर्थे तु राजेन्द्र यस्यास्तनि विनिक्षिपेत् विल्यं यान्ति पापानि रूपवाञ्छन् जायते नरागोतीर्थं तु ततो गत्वा सर्वपापात् प्रमुच्यते। ततो गच्छेत तु राजेन्द्र कपिलातीरथमुत्तमम्। तत्र गत्वा नरो राजन् गोसेस्फलं लभेत्। ज्येष्ठमासे तु सम्प्राप्ते चतुर्दश्यां विशेषतः तत्र पोष्य नरो भक्त्या कपिलं य प्रयच्छति। घृतेन दीपं प्रज्वाल्य घृतेन स्नापयेत् शिवं। सघृतं श्रीफलं जग्ध्वा दत्त्वा चान्ते प्रदक्षिणं। घण्टाभरणं संयुक्ता कपिलं य प्रयच्छति। शिवतुल्यबलो भूत्वा निवासो जायते पुनः। अहङ्कारदिने प्राप्य चतुर्थ्या तु विशेषतः पूजयेत तु शिवं भक्त्या ब्राह्मणे भक्ष्यभोजनम्। अहङ्कारक नवम्यां तु अमायां च विशेषतः स्नापयेत तत्र यत्नेन रूपवान् सुभगो भवेत्। घृतेन स्नापये लिङ्गं पूजयेत् भक्तितो द्विजान्। पुष्पकेन विमानेन सहस्रे परिवारिता शैवं पद्मवाप्नोति यत्र चाभिमतं भवेत्। तक्षं मोदते कालं यथा रुद्रस्तथैव स। यदा तु कर्मसंयोगान् मृत्युलोकमुपागता राजा भवति धर्मिष्ठो रूपवान् जायते कुले। ततो गच्छेत् च राजेन्द्र ऋषितीर्थमनुत्तमं। तृन्नबिन्दुर्नाम ऋषि शाप दग्धो व्यवस्थितः। तीर्थस्य प्रभावेन शापमुक्तो भवद्विज। ततो गच्छेत तु राजेन्द्र गङ्गेश्वरमनुत्तमम्। श्रावणे मासि सम्प्राप्ते कृष्णपक्षे चतुर्दशी स्नातमात्रो नरस्तत्र रुद्रलोके महीयते। तृपणं कृत्वा मुच्यते च ऋण्यत्रयाद्। गङ्गेश्वर समीपे तु गङ्गावदनमुत्तमम्। अकामो वा सकामो वा तत्र स्नात्वा तु मानवा जन्मजनित पापे मूर्छयेते नात्र संशया। तत्र तीर्थे नरा स्नात्वा व्रजेद् यत्र शङ्करा सर्वदा पर्वदिवसे स्नानं तत्र समाचरेत्। कृतनाद्रपन् कृत्वा आक्षमेधफलं लभेत्। प्रयागे यत्फलं दृष्टं शङ्करेण महात्मना तदेव निखिलं दृष्टं गङ्गावदन सङ्गमे। तस्यैव पश्चिमे स्थाने समीपे नातिदूरता दशाक्षमेधजननं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्। उपोषे रजनी में काम मासी भाद्रपदे तथा अमायां च नरा स्नात्वा व्रजते यत्र शङ्करा सर्वदा पर्वदिवसे स्नानं तत्र समाचरेत्। कृतनादर्पणा कृत्वा चाश्वमेधफलं लभेत्। दशाश्वमेधात् पश्यतो भृगुब्रह्मान् सत्तमा। दिव्यं वर्षं सहस्रं तु ईश्वरं पर्युपासत। वल्मीक वेष्टिक्षासो पक्षिणा च निकेतनाश्चर्यसमूहा च जातमु माया शङ्करस्य च गौरी प्रपच्यते वशं। कोऽयमेवं तु संस्थिता देवो वा दानवो वाथ कथयस्व महेश्वरा। महेश्वरवाच। भृगुनार्मद्विश्रेष्ठ ऋषिणा प्रवरो मुनि मादयायते स्मात्
देस्तो वरं प्रार्थयते प्रिये तथा प्रहस्ता देवी ईश्वरं प्रत्यभाषता धूमवत्यक्षुतुका जाता ततोऽध्यापि न तुष्यसे दुराराध्योऽसि तेन त्वं नात्र कार्या विचारणा। महेश्वर उवाच न जानासि महादेवी हरायं क्रोधेन वेशिता दर्शयामि यथा तन्यं प्रत्ययं ते करोमयम्। तथा संहृतोऽर्थदेवेन धर्मरूपो वृषस्तदा सम्भ्रान्तस्य देवस्य वृषशीघ्रमुपस्थिता वदन्स्तु मानुषीं वाचा मादेशो दीयतां प्रभो। महेश्वरवाच वल्मीकं त्वं स्वेनं विप्रं भूमौ निपातय योगस्तस्तु ततो ध्यानं भृगुस्तेन निपातिता तत्क्षणात् क्रोधसप्तमतो हस्तमुक्षित मुतिक्षप्य सोऽशपत् एवं सम्भाषमानस्तु कुत्र गच्छसि भो वृषध्यां सम्प्रकोपेन प्रलयं त्वं नये वृषधर्षितस्तु तदा विप्राक्षान्तरिक्षं गतो वृषम् आकाशे प्रक्षेते विप्र एतदद्भुतमुत्तमं तत्र प्रहसितो रुद्र ऋषिरग्रे व्यवस्थिता तृतीये लोचनं दृष्टा वैलक्ष्यात् पतितो भवि प्रणम्य दण्डवद्भूमौ तुष्टा परमेश्वरं प्रणिपत्य भूतनाथं भवोद्भवं त्वामहं दिव्यरूपमं भवातीतो भुवनपते प्रभो तु विज्ञापय किञ्चिता तवद्गुणीकरान् वक्तुं का शक्तो भवति मानुषाणां वसुभिरपि कदाचित् वदन् सहस्रं भवेद् यस्य भक्तया तथापि शङ्कर भुवनपते तवत्सुतो मुखरा वदताश्रमस्व भगवन् प्रसीद मे त्वच्चरणपतितस्य सत्त्वं रजस्तमस्त्वमस्थितयुत्पत्तयो विनाशने देव त्वामुक्त्वा भुवनपते भुवनेश्वरनेव देवतं किञ्चित् यं नियं यज्ञदानवेदाभ्यासाक्षधारणा योगा त्वद्भक्ति सर्वमिदं न हरति हि कलासहस्राशनम् उच्छिष्टसरसायन् खड्गान् जन्पादुक्विवर सिद्धिर्वाचिहं भववर्ताना दृश्यति चेह जन्मनि प्रकटम् शाठयेन नमति यद्यपि ददासि त्वं भूतिमिच्छितो देव भक्तिपर्व भेदकरी मोक्षाय विनिर्मितानाथ परदार पर सर्वतम परपरी भवदुःख शोक सतम ततम परवदन वीक्षणं परम परमेश्वर मा परितराहि मिथ्याभिमानदुग्धं क्षणभङ्गुर्देविल सितं क्रूरं कुप्तयाभिमुखं पतितं त्वं मा पापात् परित्राहि दीने द्विजगणसारथे बन्धुजनेनैव दूषिता वाशा तृष्णा तथापि शङ्कर किं मूढमा विडम्बयति तृष्णा हर्षं शीघ्रं लक्ष्मीप्रदस्त्वयावदासिनी नित्यं छिन्धि मद्मोह पाशानुतार्य मा महादेव करुणाभयुदयं नाम स्तोत्रमिदं सर्वसिद्धिदं दिव्यं य पठति भक्तियुक्तस्तस्य तुष्येद्भु भृगोर्यथा च शिवा अहं तुष्टासिं ते वत्स्य प्रार्थय स्वेपित्सुतं वरम् उमया सहितो देवो वरं तस्य हृदापयत्। भृगुरुवाच यदि दृष्टोऽसि देवेश यदि देयो वरो मम रुद्रवेदी भवेदेव मे तत्सम्पादयस्व मे। ईश्वरवाच एवं भक्तु विपेन्द्र क्रोध सत्वं न भविष्यति न पिता पुत्र्यो
श्रेव तवैकमत्यं भविष्यति तदा प्रबृहति ब्रह्माद्या सर्वे देवासः किन्नरा उपासते भृगोस्तीर्थं तुष्टो यत्र महेश्वरा दर्शनात् तस्य तीर्थस्य सद्य पापात् प्रमोच्यते अवशास्ववशावापि म्रियन्ते यत्र जन्तवः गृहाति गुहा सुगति तेषां निःसंशये भवेत् तत्र क्षेत्रं सुविपुलं सर्वपापप्रणाशनं तत्र स्नात्वा ध्रुवं शान्ति ये मृतास्ते पुनर्भवा उपानहो च छत्रं च च्यमन्न च काञ्चनं भोजनं च यथाशक्त्या हाक्षयं च तथा भवेत् सूर्योपरागे यो दद्यात् दानव चैव यथेच्छया दीयमानं तु तद्दानमक्षं तस्य तद्भवेत् चन्द्रसूर्योपरागेषु यत्फलं त्वमर्कण्टके तदेव निखिलं पुण्यं भृगुतीर्थेन संशया क्षरन्ति सर्वदानानि यज्ञदान तपक्रिया न क्षरेत तु तपस्तपं भृगुतीर्थे युधिष्ठिर यस्य वै तपसोग्रेण दृष्टिनेव तु शम्भुना सान्निध्यं तत्कथितं भृगुतीर्थे नराधिपा प्रख्यान्त्रिषु लोकेषु यत्र तुष्टो महेश्वरा एवं तु वदतो देवीं भृगुतीर्थमनुत्तमं न जानन्ति नरा मूढा विष्णुमाया विमोहिता नर्मदायां स्थितं दिव्यं भृगुतीर्थं नराधिप भृगुतीर्थस्य महात्म्यं य शृणोति नरा क्वचित् विमुक्तं सर्वपापेभ्यो रुद्रलोकं स गच्छति ततो गच्छेत तु राजेन्द्र गौतमेश्वरमुत्तमं तत्र सनातवा नरो राजन्नुपवासपरायणा काचनेन विमानेन ब्रह्मालोके महीयते दोतपापं ततो गच्छेत् क्षेत्र यत्र वृषेण तु नर्मदायां कृतं राजन् सर्वपातकनाशनं तत्र तीर्थे नरा स्नात्वा ब्रह्माहत्या विमुञ्चति तस्मिंस्तीर्थे तु राजेन्द्र प्राणत्यागं करोति या चतुर्भुजस्त्रीनेत्रक्ष शिवतुल्ये फलो भवेत् वसेत कल्पायुतं सागरं शिवतुल्यपराक्रम कालेन महता प्राप्ता पृथ्व्यामेकराड् भवेत् ततो गच्छेत् राजेन्द्र एरण्डीतीर्थमुत्तमं प्रयागे यत्फलं दृष्टं मार्कण्डेयेन भाषितं ततः फलं लभते राजन् स्नातमात्रो हि मानवा मासी भाद्रपदे चैव शुक्लपक्षे चतुर्दशी उपोष्य रजनीमेकां तस्मिन् स्नानं समाचरेत् यमदूतेर्न बाध्येत रुद्रलोकं स गच्छति ततो गच्छेत तु राजेन्द्र सिद्धो यत्र जनार्दन हिरण्यदीपविख्यातं सर्वपापप्रणाशनं तत्र स्नात्वा नरो राजन् धनवान् रूपवान् भवेत् ततो गच्छेत तु राजेन्द्र तीर्थं कन्फलं महत् गरुडेन तपस्तप्तं तस्मिंस्तीर्थे नराधिप प्रख्यातं त्रिषु लोकेषु योगिनी तत्र तिष्ठति क्रीडते योगिभिः सार्धं शिवेन सह नृत्यति तत्र स्नात्वा नरो राजन् रुद्रलोके महीयते ततो गच्छेत तु राजेन्द्र हंसतीर्थमनुत्तमं हंसा सत्र विनिर्मुक्ता गता ऊर्ध्वं न संशया ततो गच्छेत तु राजेन्द्र सिद्धो यत्र जनार्दन वराहं रूपमास्थाय अच्युता परमेश्वरा वराहि तीर्थे नरा स्नात्वा द्वादश्यां तु विशेषता विष्णुलोकम् वाप्नोति नरकं न च पश्यति ततो गच्छेत तु राजेन्द्र चन्द्रतीर्थमनुत्तमं पौर्णमास्यां विशेषण स्नानं तत्र समाचरेत्
स्नातमात्रो नरस्तत्र चन्द्रलोके महीयते दक्षिणेन तु द्वारेण कन्यातीर्थं तु विश्रुतं शुक्लपक्षे तृतीयायां स्नानं तत्र समाचरेत् प्रणिपत्य कुचेशानं बलिस्तेन प्रसीदति हरिश्चन्द्रपुरं दिव्यमन्तरिक्षे च दृश्यते शक्रध्वजे समावृते सुप्ते नागारिकेतने नर्मदा सलिलोघेन तरुण संप्ला भविष्यति अस्मिन् स्थानो निवासः स्यात् विष्णु शङ्करं ब्रवीत् दीपेश्वरे नरा स्नात्वा लभेत् बहु सुवर्णकमं ततो गच्छेत् तु राजेन्द्र कन्यातीर्थे सुसङ्गमे स्नातमात्रो नरस्तत्र देव्या स्थानमवाप्नुयात् देवतीर्थं ततो गच्छेत् सर्वतीर्थमनुत्तमम् तत्र स्नात्वा तु राजेन्द्र दैवते स मोदते ततो गच्छेत् च राजेन्द्र शखे तीर्थमनुत्तमं यत् तत्र दीयते दानं सर्वकोटिगुणं भवेत् अपरपक्षे त्वमायां तु स्नानं तत्र समाचरेत् ब्राह्मण भोजयेतेकं कोटिभर्वति भोजिता भृगुतीर्थे तु राजेन्द्र तीर्थकोटिवर्व्यस्थिता अकामो वा सकामो वा तत्र स्नानं समाचरेत् अक्ष्मेध्वं वाप्नोति दैवते स मोदते तत्र सिद्धिं परां प्राप्तो भृगुस्तु मुनिपुण्डवा अवताराकृतस्तत्र शङ्करेण महात्मना इति श्रीमत्स्यमहापुराणे नर्मदामाहात्म्ये 93 हिंदी अनुवाद। मार्कंड जी ने कहा, राजन तदंतर नरक नामक तीर्थ में जाए और वहाँ स्नान करे। वहाँ स्नान करने मात्र से मानव को नरक का दर्शन नहीं होता। पांडु नंदन, अब आप उस तीर्थ का महात्म्य सुनाइए। राजेंद्र, उस तीर्थ में जिसकी हड्डियाँ डाल दी जाती हैं उसके पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, वह पुण्य रूपवान होकर जन्म ग्रहण करता है। तत्पश्चात वो तीर्थ में जाकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। राजेंद्र, तदुपरांत श्रेष्ठ कपिला तीर्थ की यात्रा करे। राजन, जो मनुष्य ज्येष्ठ मास में विशेषकर चतुर्दशी तिथि को वहाँ भक्ति पूर्वक स्नान और उपवास कर कपिला गो का दान करता है, उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहाँ घी से दीपक जलाकर घी से शिव को स्नान कराता है और घृत के साथ बेल को स्वयं खाता है एवं दान देता है तथा अंत में प्रदक्षिणा करके घंटा और अलंकार से विभूषित कपिला गौ का दान करता है, शिव के तुल्य बलवान होता है और उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मंगलवार को विशेषकर चतुर्थी तीर्थ को शिव की भक्ति पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। मंगलवार की नवी एवं विशेषतया अमावस्या तिथि को यत्न पूर्वक शिव को स्नान कराने से मनुष्य रूपवान और भाग्यवान होता है। जो कृत से शिवलिंग को स्नान कराकर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को पूजा कराता है, वह हजारों विमानों से घिरे हुए पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर शिवलोक को जाता है और यहाँ अभिलषित वस्तुओं को प्राप्त करता है तथा रुद्र के समान ही अक्षय काल तक वहाँ आनंद का उपभोग करता है। जब कभी कर्मवश वह मृत्यु लोक में आता है तो कुलीन वंश में जन्म ग्रहण करता है, रूपवान धर्मात्मा राजा होता है। जिस राजेंद्र, इसके बाद श्रेष्ठ ऋषि तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। यहाँ बिंदु नामक ऋषि शाप से दग्ध होकर स्थित थे, किंतु इस तीर्थ के प्रभाव से वह द्विज शाप से मुक्त हो गए। राजेंद्र तदंतर श्रेष्ठ गंगेश्वर तीर्थ की यात्रा करें। वहाँ श्रवण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्नान मात्र कर लेने से मनुष्य रुद्र लोक में पूजित होता तथा पितरों का तर्पण कर देव पितर और ऋषि इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है। गंगेश्वर तीर्थ के समीप से में गंगावादन नामक श्रेष्ठ तीर्थ है। वहाँ कामना पूर्वक या निष्काम होकर स्नान कर मनुष्य अपने जन्म भर के किए हुए पापों से छुटकारा पा जाता है, इसमें संदेह नहीं है। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य को जहाँ शंकर है वहीं जाना चाहिए और वहाँ स्वर्दा पर्व दिन पर स्नान करना चाहिए। वहाँ पितरों का तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रयाग में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वह संपूर्ण फल गंगावदन संगम में महात्मा शंकर के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। उसकी पश्चिम दिशा में
सन्निकट ही दशाश्वमेध जनन नामक तीर्थ है जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि को वहाँ एक रात उपवास कर स्नान करने से पश्चात शंकर के निकट जाना चाहिए और वहाँ सर्वदा पर्व के अवसर पर स्नान करना चाहिए। वहाँ पितरों का तर्पण करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दशाश्वमेध से पश्चिम दिशा में ब्राह्मण श्रेष्ठ भृगु ने 1000 दिव्य वर्षों तक शिव जी की उपासना की थी। उनका शरीर बिम्बवट से परिवेष्टित हो गया था जिससे वे पक्षियों के निवास स्थान बन गए थे। ये देखकर उमा और शंकर को महान आश्चर्य उत्पन्न हुआ। तब पार्वती ने शंकर जी से पूछा, महेश्वर ये कौन इस प्रकार समाधिस्थ है? ये देव है अथवा दानव है, ये मुझे बतलाइए। महेश्वर बोलिए, प्रिय ये द्विज श्रेष्ठ भृगु हैं जो ऋषियों में श्रेष्ठ मुनि हैं। ये समाधिस्थ होकर मेरा ध्यान कर रही है और वर प्राप्त करना चाहती है। ये सुनकर पार्वती देवी हंस पड़ी और महेश्वर से बोली, भगवान इस तपस्वी की शिखा धुएं के समान हो गई हैं, फिर भी आप अभी भी संतुष्ट नहीं हो रहे। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप महान कष्ट से आराधित प्रसन्न होते हैं। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। महेश्वर ने कहा, माँ देवी तुम नहीं जानती हो, ये मुनि क्रोध से परिपूर्ण है। मैं तुम्हें अभी सत्य स्थिति दिखाकर विश्वस्त कर रहा हूँ। तत्पश्चात शिव जी ने उस समय धर्म रूपी वृषभ का स्मरण किया। उन देव के स्मरण करते ही वह विश्व शीघ्र ही उपस्थित हो गया और मनुष्य की वाणी में बोला, प्रभु आदेश दीजिए। महेश्वर ने कहा, तुम इस बिम्बवट को खोद डालो और विप्र को भूमि पर गिरा दो। तब वृष ने ध्यान करते हुए योगस्थ भृगु को भूमि पर गिरा दिया। उसी क्षण क्रोध से जले भुने भृगु हाथ उठाकर शाप देते हुए इस प्रकार बोले, वो वृष तुम कहाँ जा रहे हो? वृष अभी मैं क्रोध से बल से तुम्हें संहार कर डालता हूँ। तब वह वृषभ उस विप्र को परास्त कर आकाश में चला गया। उसे आकाश में देखते हुए भृगु सोचने लगे, ये तो महान आश्चर्य है। इतने में ही वहाँ भगवान रुद्र हंसते हुए ऋषि के सम्मुख उपस्थित हो गए। तब तित्री नेत्रधारी रुद्र को देखकर भृगु व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और दंड के समान भूमि पर लेटकर प्रणाम कर भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। त्रिभुवन के स्वामी प्रभु, आप प्राणी वर्ग के स्वामी, संसार के उद्रव स्थान, दिव्य रूपधारी और जन्म मरण से परे हैं। मैं आपको प्रणाम करके कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। यद्यपि कदाचित किसी मानव को वासु की के समान 1000 मुख हो जाएं तो भी ऐसा कोई भी मनुष्य आपके गुण समूहों का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकता। तथापि भुवन पते शंकर, मैं भक्ति पूर्वक आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हूँ। भुवन, आप अपने चरणों में पड़े हुए मुझ पर प्रसन्न हो जाइए और बोलते समय घटित हुई त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा कीजिए। देव वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति और लय में आप ही सत्य, रज और तम स्वरूप हैं। भुवन पते, आपको छोड़कर अन्य कोई देवता नहीं है। भुवनेश्वर, यम, नियम, यज्ञ, ज्ञान, वेदाभ्यास, धारणा और योग, ये सभी आपकी भक्ति के लिए कि एक कला के हजारों वे अंश की समता नहीं कर सकते। उष्टित, रस, रसायन, खंडक, अंजन, पादुका और विरवर सिद्धि, ये सभी महादेव की आराधना करने वालों के चिन्ह हैं जो इस जन्म में व्यक्त रूप से देखे जाते हैं। देव यद्यपि भक्त श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करता है तथापि आप उससे इच्छा अनुसार ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। हे नाथ, आपने मोक्ष प्रदान करने के लिए संसार को नष्ट करने वाली भक्ति का निर्माण किया है। परमेश्वर में पराई स्त्री और पराय धन में व्यर्थ रहने वाला, दूसरे द्वारा किए गए अनादर से उत्पन्न हुए दुख और शोक से संतप्त और परम मुखापेक्षी हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं मिथ्याभिमान से संतप्त, क्षण भंगुर, शरीर के विलास में रक्त, निष्ठुर, कुमार्गामी और पतित हूँ। आप इस पाप से मेरी रक्षा कीजिए। यद्यपि द्विजगणों के साथ साथ मैं दीन हूँ और बंधुजनों ने भी मेरी आशा को दूषित कर दिया, तथापि शंकर कृष्णा मोहग्रस्त की विडम्बना क्यों कर रही है? महादेव, आप इस तृष्णा को शीघ्र दूर कर दें। नित्य चिर स्थायी लक्ष्मी प्रदान करें। मद और मुंह के पाश को काट दिए और मेरा उद्धार करेंगे। करुणा भयुदे नामक दिव्य स्तोत्र भी सिद्धियों को देने वाला है। जो भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है उस पर भृगु पर प्रसन्न होने के समान ही शिव जी प्रसन्न होते हैं। भगवान शंकर ने कहा, वत्स, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम अभीष्ट पर मांग लो। इस प्रकार उमा सहित महादेव जी भृगु को वरदान देने के लिए उद्यत हुए। भृगु बोले, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और यदि मुझ वर देना चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि यह स्थान रुद्र वेदी के नाम से प्रदर्शित हो जाए। शिव जी ने कहा, विपरीत श्रेष्ठ, ऐसा ही होगा। भक्त में क्रोध नहीं होगा, साथ ही धूप का और पुत्र में सहमति नहीं होगी। तभी से किन्नरों सहित ब्रह्मा आदि सभी देवताओं, जहाँ महेश्वर
संतुष्ट हुए थे उस भृगु तीर्थ की उपासना करते हैं। उस तीर्थ का दर्शन करने से मनुष्य तत्काल ही पाप से मुक्त हो जाता है। स्वाधीन या पराधीन होकर भी जो प्राणियां मरते हैं उन्हें निसंदेह गुहा उत्तम गति प्राप्त होती है। ये अत्यंत विस्तृत क्षेत्र सभी पापों का विनाशक है। यहाँ स्नान करके मानव स्वर्ग को प्राप्त होते हैं तथा जो वहाँ मरते हैं उनका पुनः संसार में आगमन नहीं होता। वहाँ यथाशक्ति जूता, छाता, अन्न, सोना और खाद्य पदार्थ का दान देना चाहिए क्योंकि वह अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य सूर्य ग्रहण के समय वहाँ इच्छानुसार जो कुछ दान देता है उसका वह दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय अमरकंटक में जो फल प्राप्त होता है वही संपूर्ण पुण्य निसंदेह तीर्थ में सुलभ हो जाता है। युधिष्ठिर सभी प्रकार के दान तथा यज्ञ, तप और कर्म ये सभी नष्ट हो जाते हैं किंतु भृगु तीर्थ में किया गया तप नष्ट नहीं होता। नराधिप उस भृगु की उग्र तपस्या से संतुष्ट हुए। शंभु ने उस भृगु तीर्थ में अपनी नित्य उपस्थिति बतलाई है, इसलिए वह भृगु तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ महेश्वर संतुष्ट हुए थे। नराधिप इस प्रकार महेश्वर ने पार्वती से श्रेष्ठ भृगु तीर्थ के विषय में कहा है किंतु विष्णु की माया से मोहित हुए मूल मनुष्य नर्मदा में स्थित इस दिव्य भृगु तीर्थ को नहीं जानते। जो मनुष्य कहीं भी भृगु तीर्थ का महात्म्य सुनता है वह सभी पापों से विमुक्त होकर रुद्र लोक को जाता है। राजेंद्र इसके बाद श्रेष्ठ गौतमेश्वर तीर्थ की यात्रा करे। राजन वहाँ स्नान कर उपवास करने वाला मनुष्य स्वर्णमय विमान से ब्रह्मा लोक में जाकर पूजित होता है। राजन तदंतर धौतपाप नामक क्षेत्र की यात्रा करनी चाहिए। स्वयं नंदी ने नर्मदा में इस क्षेत्र का निर्माण किया था जो सभी पातकों का नाशक है। उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य ब्रह्मा हत्या से विमुक्त हो जाता है। राजेंद्र उस तीर्थ में जो प्राण त्याग करता है वह 4 भुजा और 3 नेत्रों से युक्त हो शिव के समान बलशाली हो जाता है और शिव के समान पराक्रमी होकर 10 सहस्त्र कल्पों से भी अधिक काल तक स्वर्ग में निवास करता है। बहुत काल के बाद पृथ्वी पर आने पर वह एक क्षत्र राजा होता है। राजेंद्र तत्पश्चात श्रेष्ठ एरंडती तीर्थ में जाना चाहिए। राजन मार्कंडेय जी के द्वारा प्रयाग में जो पुण्य बतलाया गया वही पुण्य वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य को सुलभ हो जाता है। जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को एक रात उपवास कर वहाँ स्नान करता है उसे यमदूत पीड़ित नहीं करते और वह लोक को जाता है। राजेंद्र तदुपरांत सभी पापों को नष्ट करने वाला हिरण्यदीप नाम से विख्यात तीर्थ में जाना चाहिए जहाँ भगवान जनार्दन ने सिद्धि प्राप्त की थी। राजेंद्र यहाँ स्नान कर मानव धनवान और रूपवान हो जाता है। राजेंद्र इसके बाद कनखल तीर्थ की यात्रा करे। नराधिप उस तीर्थ में गरुड़ ने तपस्या की थी। वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहाँ योगिनी रहती है जो योगियों के साथ क्रीड़ा और शिव के साथ नृत्य करती है। राजेंद्र स्नान पर मनुष्य रुद्र लोक में पूजित होता है। राजेंद्र तदंतर उत्तम हंस तीर्थ में जाए। वहाँ हंस मुँह से निर्मुक्त होकर निसंदेह स्वर्ग को चले गए थे। राजेंद्र तत्पश्चात वाराह तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए जहाँ भगवान जनार्दन सिद्ध हुए थे। वहाँ वाराह रूप धारी परमेश्वर की पूजा हुई थी। उस वाराह तीर्थ में विशेषकर द्वादशी तिथि को स्नान कर मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त करता है। उससे नर का दर्शन नहीं करना पड़ता। राजेंद्र तदुपरांत श्रेष्ठ चंद्र तीर्थ की यात्रा करे। वहाँ विशेषकर पूर्णिमा तिथि को स्नान करना चाहिए। वह स्नान मात्र करने से मनुष्य चंद्रलोक में पूजित होता है। उसके दक्षिण द्वार पर विख्यात कन्या तीर्थ है। वहाँ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को स्नान करना चाहिए। वहाँ शिव जी को प्रणाम करके उन्हें बलि प्रदान करने से वे प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ हरिशयन के समय इंद्रध्वज के निकलने पर अंतरिक्ष में दिव्य हरिश्चंद्रपुर दिखाई देता है। जब नर्मदा जल समूह से वृक्षों को अपलावित कर देगी उस समय इस स्थान में विष्णु का निवास होगा, ऐसा विष्णु ने शंकर से कहा। दीपेक्षर तीर्थ में स्नान कर मनुष्य स्वर्ण राशि को प्राप्त होता है। राजेंद्र इसके बाद कन्यार तीर्थ के सुंदर संगम स्थान की यात्रा करे। वहाँ स्नान मात्र करने से मनुष्य देवी के स्थान को प्राप्त करता है। तदनंतर सभी तीर्थों में उत्तम देवी तीर्थ में जाना चाहिए। राजेंद्र वहाँ स्नान कर मनुष्य देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है। राजेंद्र तत्पश्चात श्रेष्ठ शिखी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ मत्स्य तीर्थ की तीसरे पहर में स्नान करने का विधान है। वहाँ जो कुछ भी दान दिया जाता है वह सब करोड़ गुना हो जाता है। वहाँ एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ ब्राह्मणों के भोजन कराने का फल होता है। राजेंद्र भृगु तीर्थ में करोड़ों तीर्थों की स्थिति है। वहाँ निष्काम या सकाम होकर भी स्नान करना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य को
में यज्ञ फल प्राप्त होता है और वे देवताओं के साथ आनंद का अनुभव करता है। वहाँ मुनि श्रेष्ठ भृगु परम सिद्धि प्राप्त की थी और महात्मा शंकर अवतीर्ण हुए थे। इस प्रकार श्री मत्स्य पुराण में नर्मदा महात्म्य वर्णन नामक 193वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।